औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं हमारे इस प्रोग्राम जो बात है कि एक और नए एपिसोड में। नाज़रीन, जिस तरह के आप हमारे एपिसोड्स को, हमारे इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, तो हमारी भी कोशिश होती है कि हम अपने हर एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हों और इस पे डिस्कशंस की जाए। दोस्ती एक ऐसा लफ्ज़ जो खुद में मोहब्बत, वफादारी और भरोसे का पैगाम रखता है, लेकिन आज के दौर में सवाल ये उठता है कि दोस्ती कहाँ तक की जाए, किसे अपना दोस्त बनाया जाए और किस पर कितना भरोसा किया जाए। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंडशिप, हु टू ट्रस्ट एंड वाई, यानी दोस्ती किस पर भरोसा किया जाए और क्यों। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे आलिम दीन जो हमेशा नौजवानों की रहनुमाई में समझदारी के साथ इल्म और हिकमत का पैगाम देते हैं। जी, मेरी मुराद मौलाना कुमैल मैदवी साहब से। आगा, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व आगा कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? आगा बैठे, आइए प्लीज तशरीफ रखिए, आइए। शुक्रगुजार हैं आपका कि आपने अपने मसरूफियात में से वक्त निकाला। अगर हमारा ये जो प्रोग्राम है जो बात है, इसमें हमारी कोशिश है हम एपिसोड्स, हर एपिसोड में एक ऐसे टॉपिक को लाएं जो हमारे माशरे की, सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लाएं और उस पर डिस्कशंस करें और उसका हल निकालें कुरान और अहादीस से। तो अगर आज का जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है, जैसा कि आपसे डिस्कस हुआ, फ्रेंडशिप, दोस्ती, किस पे एतबार किया जाए, कितना एतबार किया जाए, आया एतबार किया जाए ना किया जाए। अगर मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछता हूं कि क्या कहते हैं आप, दोस्ती क्या सिर्फ एक सोशल नीड है या शरीयत ने इसकी कोई रूहानी और इखलाकी पहलू भी हमें बताया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर कोई हमारे नाज़रीन में से इसे देखते हुए शायद ये समझ रहा हो कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं था, ये टॉपिक क्यों ले लिया, तो मैं उनसे अर्ज़ करूं कि क़यामत में कुछ लोग अपने हाथों को चबा कर ये कह रहे होंगे कि काश फलां को दोस्त ना बनाया होता। ये कुरान में है, कुरान के सूरह फुरकान की आयत है, व यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि। देखिए, कभी ऐसा होता है कि इंसान बहुत फिक्र में होता है ना, कहता है उसकी जी, अपने हाथों को जो ना वो मुंह में एक तरह से चबा रहा होता है, ऐसे बहुत ज्यादा फिक्र में होता है। ठीक है, अगर कोई उससे भी ज्यादा खौफ में होता है ना, मैं बिला तशबीह इस तरह ऐसे ऐसे बैठा हुआ होता है, बहुत खौफ में हो कोई, क़यामत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि वयौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, एक हाथ नहीं दोनों हाथों को चबा कर अपने मुंह में, जालिम ये कह रहा होगा कि काश मैंने रसूल के साथ इत्तख़ज़्तु मअ रसूल सबीला, सबील को भी माना होता, या इसका एक तर्जुमा ये कि काश मैंने रसूल का रास्ता इख्तियार किया होता। वाह, या वैलता, हाय सद अफसोस, हसरत है, लईतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश फुलां को दोस्त नहीं बनाया होता। अब आप तवज्जो कीजिएगा, एक मौके पर वो जालिम ये कह रहा है, यानी जिसने अपने नफ्स पे जुल्म किया, सही, वो ये कह रहा है कि काश मैंने रसूल के साथ उस रास्ते को इख्तियार किया होता जो रसूल ने बताया था, यानी विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब इस्लाम की बात हो रही है। क्या बात है। और फलां को काश दोस्त नहीं बनाया होता। सद अफसोस, या वही लता, क़यामत के नामों में से एक नाम है यौमुल हसरा, रिग्रेट का दिन। रिग्रेट करना। जब क़यामत के नामों पर भी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, कभी कोई प्रोग्राम कीजिएगा किसी मुतबर आलिम दीन के साथ, क्योंकि क़यामत के नामों में क़यामत का पूरा मैसेज छुपा हुआ है। वाह, यौमुत तगाबुन, हार जीत का दिन, सही, कुछ लोग हारेंगे, कुछ जीत जाएंगे, क्या बात, कुछ रिग्रेट करेंगे। यौम तुबलस सराइर, राजों के खुल जाने का दिन, जो अंदर होगा वो बाहर आ जाएगा। क्या बात, तो वाह, क़यामत के नामों में से एक नाम है हसरत का दिन। उन हसरतों में से एक हसरत ये होगी कि फलां को दोस्त नहीं बनाया होता। अच्छा, इसका एक वाज़ेह तरीन मिज़दाक़ तो दुश्मनान अहले बैत है, काश उनको दोस्त ना बनाया होता, वो तो है ही। मुझे बकौल अल्लामा ताली जौहरी साहब अल्लाह मकामो जुमला याद आ रहा है कि चूंकि अल्लाह ने यहाँ पर कहा फुलानन खलीला, हाँ, जो फुलान है ना, कुरान का फिल इन द ब्लैंक्स है। वाह, जो भी दुश्मन अली है ना, उसका नाम यहाँ लिख दो, वाह, तो वो तो है, एक तो हो गया, एक तो ये हो गया। लेकिन इसके अलावा भी इंसान हसद कर रहा होगा, ये फुला का कह के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बात को मुतलक छोड़ा है। हर वो कि जो
अल्लाह के रास्ते से इंसान को हटा दे। प्यार, मोहब्बत, दोस्ती सब इसमें आ गया। काश उसके साथ दोस्ती नहीं की होती। क्यों? ये सूरह फुरकान की आयत है। सूरह ज़ुखरुफ में फरमाया कि अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्व। मफ़हूम ये है कि क़यामत में कुछ दोस्त, अखिल्ला खलील से जो दोस्त है ना, उस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे। दुनिया में पक्के दोस्त, आखिरत में पक्के दुश्मन। वजह? इल्लल मुत्तकीन, मगर ये कि जिसकी दोस्ती तकवा पर होगी। वाह। वो यहाँ भी दोस्त, वहां भी दोस्त। यानी आप की जो कुरान की बात कर रहे हैं, तो क्या कुरान ये कहना चाह रहा है कि यानी ऐसी दोस्ती कि जो दुनिया की खातिर होगी वो वहां जाके दुश्मनी में तब्दील हो जाए? वो दुनिया के जो आपको आखिरत से दूर कर दे, वो दुनिया जो आखिर। बिल्कुल सर। क्योंकि दोस्त भी तो अलग अलग तरह के होते हैं। देखें, कुछ होते हैं एक्वेंटेंस होते हैं आपके, यानी जान पहचान वाला एक तरह की दोस्ती। कुछ होते हैं जो कैजुअल फ्रेंड्स होते हैं, कुछ क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, कुछ बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं, कुछ लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स होते हैं। ये अलग अलग दर्जात हैं। तेरे आपके ऑफिस कोलीग्स हैं, आपने उनके साथ गुफ्तगू करनी है, बातचीत है, उसमें ऑफिस के बारे में बातचीत है। जरूरी नहीं कि हर एक आपका दोस्त भी होगा वो। बिल्कुल सही। ठीक है, तो उससे एक अपना ताल्लुक है। कुछ है कि जो आपके कॉलेज में है, कुछ है कि जो ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं। आजकल तो सबसे ज्यादा तो ये है मामला कि ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं। फिर उसमें कुछ सिन्फ मुखालिफ भी हो सकते हैं, ना महरम भी हो सकते हैं, महरम भी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब है। तो अब बात है कि हर वो दोस्ती कि जो आपको कहीं ना कहीं शैतान के रास्ते पे डाल दे। ये जो दुनिया की दोस्ती है ना, आखिरत में आयतें ऐसी हैं कि एक दूसरे से कह रहे होंगे कि तूने मुझे बर्बाद किया, वो कह रहा होगा तूने मुझे बर्बाद किया, और अल्लाह कहेगा कि मेरे सामने झगड़ा नहीं करो, तुम पर हुज्जत तमाम हो चुकी थी, तुम दोनों पर हुज्जत तमाम हो चुकी थी। इल्लल मुत्तकीन, जिसकी दोस्ती तकवा पर होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मौलवी साहब से आप दोस्ती करेंगे, है ना? क्या बात? तकवा का मतलब ये है कि वो कि जो अपनी शरई हुदूद को जानता है, सही, जिसकी दोस्ती में फाहशा नहीं है, बिल्कुल सही, जिसकी दोस्ती में खुद गलत ताल्लुक, ना फिजिकल ना वर्चुअल। सही। तो ये सारे मौजूद हमारे सामने हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कुरान ने इसको ऐसी अहमियत दी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अपने हाथों को चबा चबा कर लोग कह रहे होंगे कि फलां को दोस्त नहीं बनाया होता। तो मेरी आप तमाम जवानों से गुजारिश ये है, क्योंकि जवानों के टॉपिक है फ्रेंडशिप का, ज़्यादातर उन्हीं के लिए ज़्यादा मामलात होते हैं। तो किसी को भी दोस्त बना लें, ये सोच लें कि किसी ऐसे को ना बनाएं कि हाथों को चबा कर ये कह रहे हो कि यार काश तुझे तो नहीं बनाया होता दोस्त, मैं तो बड़ा अच्छा था, मैं तो राह पर था। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए अल्लाह ने कुरान में कहा कि शैतान उनका दोस्त हो जाता है। शरीन कलर से दोस्ती, क्या शैतान भी दोस्ती कर लेता है। कुछ इंसानी शक्ल में शैतान होते हैं, वो आपके दोस्त बने होते हैं, और वो सिवाय गुमराही के और कुछ। हाँ, और उनकी गैदरिंग में मजा भी बड़ा आ रहा होता है। ठीक है, बसा औकात कुछ ऐसी चीजें शेयर कर रहे होते हैं कि जो इंतहाई क्लोज फैमिली की हैं। सही। क्योंकि आजकल अब शैतान की अब कोई हद नहीं रही। एक जमाना था ना कि बुजुर्ग ये कहते थे कि बुरे दोस्त से बचो। हाँ। वालिदैन बच्चों को नसीहत करते थे बुरे दोस्त से बचना। अब हर एक की जेब में एक पोटेंशियल बुरा दोस्त है। बिल्कुल सही। वो उसको किसी भी शैतानी हद पे ले जा सकता है। बिल्कुल। उसके लिए उसे जरूरी नहीं कि किसी के साथ फिजिकल इन टच हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब जमाना बड़ा बदल गया। पहले एक जमाना था कि अगर किसी को वो नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक गुनाह भी करना होता ना, तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो मोहल्ले से बाहर जाता था कि मुझे देख नहीं ले। सही। अब ये कि जिसको जितना ज्यादा बड़ा गुनाह करना है वो अंदर जाता है कमरे में कि वहीं तन्हाई में मेरा गुनाह हो जाए। बिल्कुल सही। तो हर एक के पास बुरा दोस्त खुद ब खुद मौजूद है। अगर वो उस रास्ते में चल पड़े तो शैतान उसे किस हद तक पहुंचा दे, ना कोई हया का ख्याल रहे, ना कोई दीन का ख्याल रहे। ला दीन लिमन ला हया अलहु। ये जवान है, मेरी बातें समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, बिटवीन द लाइंस में क्या कह रहा हूँ। एक अदब महफिल का तकाजा ये है कि मैं बहुत सारी बातें खुल के नहीं कह सकता, वरना कौन कौन सी तस्वीरें शेयर होती हैं, वरना कौन कौन सी बातें शेयर होती हैं, खलवत की कौन सी चीजें। दोस्त अगर शैतानी रास्ते पे आपको डाल दे तो ये 10 साल की दोस्ती, 15 साल की दोस्ती, ये भी इस तरह की दोस्तियां होती है ना, वो ज्यादा बहुत चलती नहीं है। 5-10 साल के बाद फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसा मामला होता है कि दोनों ही दूसरे पे लानत मलामत कर रहे होते हैं। कितने केसेस ऐसे हैं। लेकिन ये जो 10-15 साल का या उससे कम 1 साल 2 साल चंद महीनों का, चंद लम्हों का मजा है, ये क़यामत में आपसे कहलवा रहा होगा कि काश इसे दोस्त नहीं बनाया होता, और जन्नत मेरे सामने थी, इसने मुझे पता नहीं कहाँ बहका दिया। उसके बाद कुछ हदीस में आइमा अलैहिस्सलाम ने बतलाया है कि फला से दोस्ती ना करो, इससे दोस्ती ना करो, उससे ना दोस्ती करो। दोस्त को कहाँ आजमाओ, इम्तिहान कहाँ लो,
और ये खाली दूसरों के लिए नहीं है, मैं अपने आप के लिए सोचूं कि मैं उस इम्तिहान में पूरा उतरता हूँ अपने दोस्त के लिए या नहीं उतरता हूँ। क्या बात, ये बातें इंशाल्लाह कर। बिल्कुल सही। अगर जैसे आपने एक बात की, कयामत के दिन कुछ वो लोग होंगे जो दांतों तले उंगलियां दबाएंगे अपने हाथों को, दोनों हाथों को, और उस वक्त ये अफसोस करेंगे कि काश फलां से दोस्ती ना की होती। तो अगर इसके बरक्स कोई ऐसी रिवायत भी है कि एक इंसान वहां पे जाके खुशबाश होगा, खुश होगा, एक रिलैक्स्ड मोड में होगा कि यार इसकी दोस्ती ने मुझे बड़ा अच्छा रास्ता दिखाया, कोई ऐसी हदीस भी है? यानी एक तो आपने बताया कि इनसे दोस्ती ना की जाए और उसकी डिटेल्स हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या कोई ऐसा भी है कि जिसके बारे में इंसान कहे कि यार इसकी दोस्ती ने मेरी बचत करा दी या इससे मुझे बहुत फायदा हुआ कयामत दिन? जनाब अमीन ने फरमाया है कि दोस्त तो वो है कि जिसे देखकर तुम अल्लाह को याद कर लो। क्या बात? तो कहने का मकसद है कि अगर मैं किसी गलत रास्ते पे जा भी रहा हूँ ना, वो दोस्त आ जाए, उसको देख के मुझे याद है यार ये नहीं करना चाहिए मुझे, वाह। जो मुझे संभाल ले। ये वो दोस्ती होगी जो सूरह वाक़िया में भी बयान है, कुछ और आयत में भी, कि फिर जन्नत में सोफे लगे होंगे अतराफ में और वो दोनों ऐसे बात कर रहे होंगे दोस्तों की तरह जैसे दुनिया में। इसकी आला तरीन जो मिसाल है ना, कि जो उखुवत और दोस्ती है वो खाली दुनिया तक ना रहे, जाए आखिरत तक। वाह। वो खुद हुजूर मुकर्रम ने फरमाया या अली अंता अखी फी दुनिया वल आखिर। तो खाली दुनिया में मेरा भाई थोड़ी है, आखिरत में भी है। क्या बात? तो जिनके नफ्स मिलते हैं ना, उनके नफ्स खाली दुनिया में नहीं मिलते, वो आखिरत में मिलते हैं। फिर मौला ने फरमाया कि तुम्हारा हकीकी दोस्त वो है कि जो तन्हाई में तुम्हारी गिबत ना करे। ऐसा दोस्त मिल जाए तो उसको बचा के रखें। इसलिए कि मौला ने फरमाया है कि बदनसीब है वो इंसान के जिसका कोई दोस्त ना हो, उससे ज्यादा बदनसीब है कि जिसको अच्छा दोस्त मिल जाए, उस अच्छे दोस्त को खो दे वो। क्या बात है, अगर सुभान अल्लाह, बड़ी बड़ी मजेदार बात की आपने और बड़ा बड़ा मजा आया इस बात को सुन के। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और इंशाल्लाह इस टॉपिक पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। अगर या दोस्ती होती है या इम्तिहान होता है, ये कैसे हो सकता है कि दोस्ती भी हो और उसका इम्तिहान भी लिया जाए? जैसे अक्सर हम एक जुमला बड़ा राइज है आज के माशरे में कि यार या मोहब्बत करो या इम्तिहान लो, ये दो चीजें एक साथ नहीं होती। जिसके साथ मोहब्बत की जाए उसका इम्तिहान नहीं लिया जाता, क्योंकि मोहब्बत तो होती ही तब है जब आप इम्तिहान ले चुके हो। क्या शरीयत ने ये कहा है कि दोस्त बनाओ और फिर इम्तिहान लो, और अगर इम्तिहान लो तो उसके क्या तरीके बताएं? अच्छा, इम्तिहान का मतलब यह नहीं कि हम उसको जज कर रहे हैं। इम्तिहान का मतलब ये है कि मैं कितना साथ रह सकता हूँ उसके। अच्छा, खुद के अच्छा, अपने आप के लिए। अच्छा, मैं समझा सामने वाले की बात। और सामने वाले का इम्तिहान, उससे मुराद ये है कि हम ये देख लें कि मैं इसके साथ बातचीत के हद में रह सकता हूँ, अपने कामकाज के हद में फ़कत रह सकता हूँ, या हमदम हो सकता हूँ। ये मेरा वो दोस्त है कि जो मुझे ज़िंदगी में किसी ख़ास मौके पर मेरे मुश्किल मामलात में काम आ सकता है। इसका क्या मेयार है? इसके कुछ मेयार हैं जो खुद मौला ने फरमाए। पहला फरमाया कि दोस्त का इम्तिहान करो गुस्से में। नहीं, यानी मैं कहता हूं कि किसी और का इम्तिहान क्या करें, आप अपना इम्तिहान खुद कर लें कि जब आप गुस्से में होते हैं तो क्या होता है। मैं इस लायक भी हूं कि किसी का दोस्त बन सकूं। ठीक है, अगर मैं गुस्से में आया और मैं अगर अपने काबू में नहीं रहता तो मैं मजीद तबाही करूंगा। और जी, इमाम ने फरमाया कि तुम गुस्से में देखो कि वो कहीं हक से निकल के बातिल की तरफ तो नहीं चला जाता। वाह, क्या ऑल फॉल कहता है वो। वाह। बल्कि एक हदीस तो यहाँ पर है कि 3 मरतबा जब तक किसी को गुस्से में तुम न देख लो और उसकी जबान से कोई बुरा लफ्ज न सुनो, उस वक्त तक दोस्ती नहीं करो। अजब है। क्या बात। यानी इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी से ताल्लुक है तुम्हारा एक हद में, दोस्ती की हद में जाना चाहते हो तो उसको गुस्से में कम से कम 2-3 बार, इमाम ने तो 3 बार का लफ्ज़ कहा कि ये देखो कि उसकी जबान से कोई बुरा लफ्ज़ तो नहीं निकलता गुस्से में, अपने होश आवाज़ में रहता है वो। ये बड़ा सादा आसान है। आजकल तो बड़ा आसान है कि आप देख लें कि पोस्टें कैसी करता है वो, व्हाट्सएप पे क्या लिखता है, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि अपने गुस्से का इजहार शाइस्तगी के साथ करता है, फैश कलाम के साथ करता है, तमीज़ के दायरे में करता है। तो बात है कि जो आपका प्रोग्राम है, जो बात है, हाँ, जो बात है वो ये है कि ये देखें कि गुस्से में अपने हवास पे काबू रखता नहीं रहता। गुस्सा उसका ताल्लुक हो सकता है उसके खानवादगी मसाइल के साथ, दोस्तों के मसाइल के साथ। पहली बात गुस्से में देखो। सही। दूसरा फरमाया दिरहम व दीनार, फाइनेंशियल मामला। हाँ, ये तो सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक। एक जमाने में हम बुजुर्गों से सुना करते थे, किसी की दोस्ती देखनी है उसको पैसा दे तो लोग खुद पता चल जाएगा। तो ये 14 साल पहले सादिक आले मोहम्मद इस्लाम ने फरमाया हुआ है। क्या बात। वाह। कि दिरहम व दीनार में देख लो सही, कि वो मामलात में कैसा है। सही। और तीसरा फरमाया सफर में। ये भी बुजुर्ग कहा करते हैं
ये सफर में पहचाना जाता है इंसान। इंसान सफर में जाने। तो अच्छे खासे आपको सेम एक पर्सन लग रहा होता है वैसे, लेकिन सफर में आपको पता चलता है कि छोटी छोटी बात पर मुझे विंडो सीट क्यों नहीं मिली, मुझे ये वाला रूम क्यों नहीं मिला। चाहे ज़ियारत के सफ़र होते हैं, हज के सफ़र होते हैं, बहुत सारे और मामला होते हैं कि इंसान बड़ा खुल के सामने आ जाता है। मुझे ये वाला खाना क्यों नहीं मिला, ये फ्रेंच फ्राइज क्यों ख़त्म हो गए थे, ऐसा क्यों, उस पर शोर हो जाता है कभी कभार। तो यानी ऐसी चीज़ों पर इंसान तवक्को नहीं कर सकता कि ये इंसान इस बात पर भी कोई झगड़ा कर देगा। अगर कोई शख्स खुदा ना खास्ता ऐसा दिखता है आपको और आपको ये लगता है कि आपकी बात का उस पर असर हो सकता है, तो क्या ये अच्छी बात नहीं कि आप उसे जाके समझाएं और कोशिश करें कि उन चीज़ों से उसको बाहर निकालें? अगर ये चीज़ है, यानी मैं अक्सर लोगों से कहा करता हूँ, यहाँ हमारे यहाँ माशरे में जजमेंटल लोग बहुत हैं। देखा अगर किसी में कोई ऐब, तो वो ये सोचने लगते हैं कि वो परफेक्ट है। ऐब सिर्फ सामने वाले में ही है और फिर वो उससे किनारा कशी भी कर लेते हैं, उसके बारे में दूसरों को बताना भी शुरू कर देते हैं, तो वो आइसोलेटेड हो जाता है। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है कि अगर मुझे लगता है कि मेरी बात का उस पर असर है, तो मैं क्यों ना उसे इस चीज़ से बाहर निकालूं? यानी अगर एक लाइन में मैं कहूँ, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई बीमारी का इलाज करो, बीमार को मार ना दो। क्या ये मशवरा नहीं है शरीयत की? बेशक बेशक ऐसा ही हो। इसी खातिर है कि इस गुफ्तगू के दौरान शायद कम से कम 3-4 मरतबा मैंने कहा कि ये सबसे पहले तो हम अपने आप को आजमाएं। ये जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा था ना कि ए मूसा, जब तक अपने ऐब ख़त्म होने का यकीन ना हो जाए तो दूसरों के ऐबों पे निगाह नहीं रखना ना। तो हम सबसे पहले इसमें अपने आप को आजमाएं। सही। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उससे हमने क़त्ल ताल्लुक़ करके उसको साइडलाइन कर दिया कि ये तो किसी काबिल ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है। अगर जैसे मैं आपको ये माशरे की चेंजेस बता रहा हूँ, जिस तरह से कैसे किसी ज़माने में बुजुर्गान को देखा करते थे, वो जिस तरह अपने दोस्तों में बैठा करते थे, फिर उनके बाद उनकी नेक्स्ट जनरेशन, फिर ये हमारी जनरेशन, फिर हमारे बाद वाली जो जनरेशन है, देखते हैं कि आहिस्ते आहिस्ते सोशल मीडिया का दौर है हम सबके सामने। आहिस्ते आहिस्ते की जो हमारे जेनजीज हैं, ये जो आजकल के जो ये वर्ड यूज़ किया जाता है आजकल के उसके लिए, यानी मैं कहीं बैठा हुआ था और कहीं जिक्र हो रहा था, तो वहाँ जब बात हुई, ये स्कूल के बच्चों की आपस में बात हो रही थी। आई थिंक अराउंड 9-10 के बच्चे थे, ओ लेवल्स के। और वो जब आपस में बात कर रहे थे, तो किसी ने किसी का जिक्र किया, तो उन्होंने सामने से एक जुमला कहा। मैं वही जेनजी लैंग्वेज आपको बता रहा हूँ कि अभी कितना नॉर्मल हो गया है कि उसने कहा कि ओ तुम उसकी कज़न हो फला के, यानी जो उस स्कूल में था और वहां से यहाँ आया, कहा तुम उसके कज़न हो? तो बोला हाँ। बोला ओके। तो बोलता क्यों, क्या हुआ, क्या बताना चाह रहे हो उसके हवाले से? तो इनका एक जुमला था, टी लेटर। तो मैं वहाँ बच्चों के साथ बैठा बातचीत कर रहा था, तो मैंने कहा ये टी का क्या मतलब है भैया? तो आपको गॉसिप करनी थी तो आप जी कहते, ये टी क्या है? कहा कि देखिए बात असल में ये है कि टी होती है गर्म और गॉसिप है गर्मा गर्म बात उसके हवाले से का, इसीलिए हमारा ये कोड है कि हम ये कहते हैं टी लेटर, यानी अब हम उसकी जो बुराइयां करनी है या उसके बारे में जो बताने हैं वो हम बाद में बताएंगे। कितना आम हो गया है और कितना, यानी आप समझे एक फैशन का हिस्सा बन गया है। टी कितना आसान सा वर्ड है ना। लफ्ज गीबत में शुमार होता है, पहला सवाल लफ्ज गीबत में शुमार होता है, इससे बचना चाहिए या चलने देना चाहिए, यानी जाने दें, इसके कोई असरात हैं या नहीं? इससे कोई असरात है? मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हैं, कुरान कह रहा है मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हैं। ये जो गॉसिप्स है ना मज़े की, यानी जो सामने नहीं उसके बारे में बात करना, मज़े की मतलब है कि जो हमारे 2-4 घंटे बड़े अच्छे गुजरते हैं, जो बज़ाहिर मजे की लगती है। ज़ाहिर जो मज़े की लग रही होती है, तो ये वो आफत है। अब देखें, बात है कि मुब्तला तकरीबन सभी हैं इसमें, कोई कम कोई ज़्यादा, कोई ख्याल कर लेता है फिर कोई नहीं करता, कोई कोशिश के बावजूद भी नहीं कर पाता। बस आपका जुर्रत चाहिए होती है कि आप उस महफिल से उठ सकें। ये जुर्रत चाहिए होती है, कभी जुर्रत चाहिए होती है कि आप कहें कि भाई प्लीज़ स्टॉप, ये बात मुनासिब नहीं है, ऐसा या बात ये करें मुनासिब नहीं है बात करना। कभी ये जुर्रत चाहिए होती है, जिसमें ये जुर्रत आती है तो उसको कभी अपनी दोस्तियाँ कुर्बान करनी पड़ती हैं, कभी अपने ताल्लुकात दाव पे लगाने पड़ते हैं। कभी उस महफिल से जब आप, कहने का मकसद है कि आपको अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। और जहाँ गॉसिप्स, क्योंकि शैतान ने जो उन्वान थे ना वो बदल दिए।
तो फिर क्या ऐसी फ्रेंडशिप में भी कोई लिमिटेशंस है, राज शेयर करने की, सीक्रेट्स डिस्कस करने की? मैं कहता हूँ सलाम है उन वालिदैन को जिन्होंने घर में ऐसा माहौल रखा है कि बच्चा अगर कोई बात अपने दिल में फील करे तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा सिक्योर महसूस करे कि मैं अपने बाप से बात करूँ या अपनी माँ से बात करूँ। तो ऐसे वालिदैन को सलाम है। ये तो आइडियल है, ये आइडियल रिलेशन है एक पेरेंट्स और जो जजमेंटल ना हो। बिल्कुल सही। इसमें सबसे पहले वालिदैन को उस मकाम पर आना पड़ेगा कि वो अपनी एक अखलाकी हैसियत को बाकी रखते हों। सही। वरना बच्चा ये देख रहा होता है कि मेरा बाप क्या कर रहा है, मैं इससे क्या बात करूं। सही बात, क्या बात। मेरा बाप खुद मोबाइल लेके क्या कर रहा है, देखें बच्चा कह नहीं रहा, जेन जी जो है ना, समझ सब रहा है। क्या बात, कही कह रहे हैं, समझ सब रहा है। बिल्कुल सही। वो क्या बात करेगा उस बाप से कि जिसको पता है कि मेरा बाप क्या कर रहा है। वो अपनी वालदा से क्या बेटी बात करेगी कि जिसको पता है कि मेरी वालदा सुबह से शाम तक कितने घंटों तक किससे क्या बात करती हैं। क्या बात, बिल्कुल सही। फोन पर अपने दोस्तों के बारे में, अपनी बस औकात बहनों के बारे में, कजन्स के बारे में किसी और से क्या बात करती हो, जैसे ही वो कजन सामने आ जाए तो उससे ऐसे मिलती है जैसे इससे अच्छा तो कोई दोस्त ही नहीं था। मुनाफिकत। जी जी। ये जो मुनाफिकत है, ये बच्चा ना कहे जबान से लेकिन समझ सब रहा होता है बिल्कुल सही कि मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं। जब आपकी अपनी अखलाकी हैसियत नहीं रहती तो बच्चा आपको इस लायक ही नहीं समझता कि आपसे कोई बात करे। तो अगर यानी आप कह रहे हैं बैरियर क्रिएट हो जाता है पेरेंट्स का अगर वो इस तरह का काम कर रहे होते हैं, तो वो खुद पेरेंट्स अपने अमाल, अपनी हरकतों की वजह से कभी बच्चों को दूर कर देते हैं। सही, बिल्कुल सही। और कभी ऐसा होता है कि वो अपनी दुनिया की जिंदगी के मामलात में, खासतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड में, जब हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं तो 9 to 5 उनकी जॉब होती है, घर आते आते बड़ा वक्त लग जाता है, उनमें वो एनर्जी ही नहीं रहती कि बच्चे से कोई बात कर सके। ठीक है। बच्चा उनके पास आता भी ना बात करने के लिए, मेरे स्कूल में ये हुआ, आपने उसको एक बार इग्नोर किया, 2 बार 3 बार, तो अब वो फिर आपसे बात करने में कंफर्टेबल नहीं रहता या उसका दिल ही नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप मेरी सुनते नहीं जैसा मैं चाह रहा हूँ। आप यकीन फरमाइएगा कि कभी कभार आपको बच्चे के लिए 2 घंटे बैठ के सुनना पड़ता है, उसके साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है। फिर उस 2 घंटे में वो कोई एक ऐसी काम की बात करता है कि अच्छा इसने दोस्त के साथ ये किया था, आपको मुतवज्जो होना पड़ता है। इसके लिए वक्त चाहिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी रहती कहाँ है? अब वो एनर्जी चूंकि नहीं रहती, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। यकीन फरमाएगा वैक्यूम कभी भी रहता नहीं, कोई ना कोई उसको फिल करता आके। अब ये होगा कि ये बच्चा अपना सुकून ढूंढेगा किसी स्कूल दोस्त के पास, किसी चलते फिरते किसी इंसान के पास। फिर आप उससे कहेंगे ना कि बेटा वो अच्छा नहीं है लड़का, उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं जाना। वो क्यों नहीं जाएगा? उसने तो अपना सुकून ही वहां ढूंढा हुआ है। वाह वाह, बिल्कुल सही। आप उसको थोड़ी रोक सकते हैं। सही। अब आप ये नहीं कहेंगे, हम तो कह रहे हैं कि वो नहीं जाए, तो क्यों नहीं जा रहा? इसलिए नहीं जा रहा कि आपकी हरकत ऐसी, आपने उसको इतना कंफर्ट नहीं दिया हुआ, आपने उसको घर में वो माहौल नहीं दिया हुआ। सही बात, ठीक है, बिल्कुल। तो ये अगर आपने उसे खुद घर में इस तरह की एक तन्हाई दिलवा दी कि जिससे वो आपके करीब नहीं हो सका, तो हो सकता है किसी ऐसे दोस्त के करीब हो जाए जिसमें आप बाद में पछता रहे हो। बिल्कुल सही। तो याद रखिएगा, कई मर्तबा एक बच्चा बुरा नहीं होता। मैं आपसे कहूं 99% बल्कि शायद मैं कह सकता हूं 100% जो लोग नशे में चले जाते वो उनके दोस्त की वजह से जाते हैं। कितने ही गुनाह ऐसे हैं हाँ, बिल्कुल सही। कि जो खुद वो नहीं करता, दोस्त करवाता है। 1 बार 2 बार 4 बार वो करवाता क्यों है? उस तरफ वो जाता क्यों है? उस तरफ अपना दिल जोड़ता क्यों है? इस खातिर कि उसे कहीं और से कमी महसूस हो रही होती है। सबसे बढ़कर आप अपने बच्चे को इतना प्यार मोहब्बत दें और साथ में उसको अपने दिल से इतना करीब रखें कि वो आपको अपनी बात कहते हुए शर्माए नहीं, हिचकिचाए नहीं। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सॉरी आखिरी बात कर रहा हूं, इसमें जो बच्चे पर आपका ट्रस्ट और उस जो तरफैन का, पेरेंट्स और बच्चों का आपस में ये जो ट्रस्ट डेवलप होगा, इसमें वालिदैन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है, क्योंकि बच्चे से झूठ ना बोले। अगर हम अपने फाइनल सेगमेंट में आएंगे, अगला सेगमेंट जो है हमारा, उसमें इंशाल्लाह हमारे एक गेस्ट हैं, वो आएंगे और आपसे इस टॉपिक के हवाले से कुछ सवाल करेंगे। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं हमारे इस थर्ड और फाइनल सेगमेंट में, जिसमें हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं और अगर ये आपसे इस टॉपिक के हवाले से कुछ सवालात करेंगे। जी भाई, बिस्मिल्लाह। आगे साहब पहला सवाल तो मेरा ये था कि आजकल जो है वो सोशल मीडिया पे जो है ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाने का जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो इस्लाम जो है वो इस तरह की दोस्ती के बारे में कोई हुदूद बताता है, कोई बाउंड्री, कोई लिमिटेशंस? देखिए, ये जेन ज़ी का ही सवाल है और इसका जवाब ये है कि
ना महरम से दोस्ती का कोई तस्वुर नहीं है इस्लाम में। तो ये बात आप जहन में रखें कि ये शैतान है आपको, जो किसी बड़े अच्छे लफ्ज़ में आपको बहका रहा है सही कि खाली दोस्ती है। ये जो मौला ने फरमाया ना कि जब दो नामहरम तन्हाई में हो तो तीसरा शैतान होता है। बिल्कुल सही आज ये तन्हाई वर्चुअल है, सही तन्हाई अब कमरे वाली नहीं है, वाह। अब तन्हाई व्हाट्सएप वाली, जो दो के अलावा किसी को नहीं पता, इसमें दरमियान में शैतान है। तो बड़ा मुश्किल काम इससे बचना। मैं आपसे इस बात पे एग्री करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर कोई अपनी निगाहों को और अपनी ज़बान को आज के ज़माने में बचा ले, महफूज रख ले हराम से, उससे बड़ा कोई वलीउल्लाह नहीं। क्या बात क्या बात। वलीउल्लाह जो है वो 1000 मरतबा तस्बीह पढ़ने वाला नहीं है। नहीं, अब वो वाली बात नहीं है। इमाम मोहम्मद बाक़र इस्लाम के बाद एक शख्स आया आके उसने कहा कि अना कलीलुल अमल, अना रजुलुन कलीलुल अमल, मैं कम अमल करने वाला हूँ, खाली वाजिब करता हूँ बस, बाकी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन खाली दो बातें हैं, एक तो ये कि अपने पेट को आराम से बचा लेता हूँ क्या बात। और ज़ेर शिकम हराम से बचा लेता हूँ। बस ये दो काम मैं करता हूँ, बाकी मैं वाजिब की हद तक ही रुका रहता हूँ, ज़्यादा मुस्तहबात नहीं कर पाता, अमाल लंबे लंबे नहीं कर पाता। इमाम ने कहा कि तुझसे बढ़कर तो इबादत गुजार इस रूए ज़मीन को है ही नहीं। क्या बात है, वाह वाह। कोई इस बात को समझ लेना बहुत, ये इसलिए इमाम ने कहा कि आसान नहीं है ये काम इंसान के लिए। तो ये जो सोशल मीडिया की फ्रेंडशिप है, टेम्पटेशन है ये एक, बहुत टेम्पटेशन है। ये तो ऐसे इसमें फिर बहुत सारे और हमारे साथ में जो टॉपिक्स हैं ना वो जुड़े हुए हैं। जवान के लिए शादी को आसान बनाना, कुछ और शरीयत ने इसके लिए राय हल दी है, उसको टैबू ना समझना, उनको राय शरीयत ने तो दिया हुआ है, हमने उसको अपने ऊपर पाबंदी लगाई हुई है और हमने उसको एक मजाक बनाया हुआ है। तो वो सब कुछ अपने मकाम पर, वो किसी और नशिश का मौजू है। लेकिन बहरहाल नामहरम से जहाँ कहीं गुफ्तगू है वहाँ इस बात का बहुत ज़्यादा एहतिमाल है कि कहीं ना कहीं शैतान तो आएगा। दूसरा सवाल ये था कि आजकल जो है वो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम हमारे जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, पर्सनल इश्यूज जो होते हैं, वो भी जो है हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं बजाय इसके किसी घर वाले के साथ शेयर किया जाए। तो क्या ये चीज़ ठीक है? देखिए, ये बात भी इस पे हो चुकी बात अभी कि जो कि घर वाले खुद वैक्यूम छोड़ते हैं। और इसमें एक बात ख्याल रखें, खुद मौला अली ने भी ये भी फरमाया कि अपने दोस्त के साथ वो कुछ ना कह दो कि हो सकता है एक मौके पर दोस्त ना रहे हाँ तो शर्मिंदगी हो। वाह या और फिर मौला ने फरमाया कि अपने दुश्मन के साथ भी उस हद तक ना जाओ कि कभी हो सकता है दुश्मन ना रहे तो तुम्हें उस अमल पर भी शर्मिंदगी हो। वाह। तो हर चीज़ की एक हद है। ये हद खुद इंसान की अक्ल बता रही होती कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, मैं किस हद में जा रहा हूँ। अगर कोई ऐसी बात है कि जो आप चाहते हैं कि, तो मैं पेरेंट्स से भी कहूँगा कि हौसला रखें, दिलों को खुला रखें, बच्चों को स्पेस दें। वो आपसे आके कोई बात कहते हैं, फर्ज कीजिए कि कोई इंतहाई नामाकुल बात भी कर दी, आप ही का बच्चा, क्या हुआ, आप उसको खुले दिल से सुने। सामने कहने की जरूरत थोड़ी कि तुम बदतमीज हो, तुम्हें जो है ना तमीज नहीं बात करने की, तुम्हें उसको तरीके से समझाए। बाप को भी अपने बेटों के साथ और माँ को अपनी बेटियों के साथ एटलीस्ट इस मकाम पर होना चाहिए कि वो खुल के बात, कितने मर्तबा तो बेटे अपने बाप से ये नहीं कह सकते कि मुझे शादी करनी, ये टैबू बना दिया। अरे भाई, वो आपसे नहीं कहेगा, किससे कहेगा? आपने कम्युनिकेशन गैप ले आए हैं बीच में। और क्या किसी वो फिर किसी बाहर की लड़की से खुद ही पसंद करके, खुद करके, जिस पे आप राजी होंगे कि नहीं होंगे कि क्या होंगे, वो कर लेगा फिर एहतमाम। और फिर आप कहेंगे कि जनाब ये तुमने क्या कर दिया? भाई आपने कहा इस पे छोड़ी थी, को आपसे कहेगा? वाह, बहुत अच्छा, बाबू सही, आप उसके लिए जगह छोड़े ना बिल्कुल कि सही। वो आपसे कहे। तो लेकिन इतना याद रखें, ये मैं अपने तजर्बात से, दूसरों के तजर्बात को देखते हुए कह रहा हूँ, कभी कभार इंसान की दोस्ती में ना दिल बड़ा जुड़ा हुआ होता है, कुछ साल ऐसे गुजरते हैं, लेकिन वो दोस्त हमेशा के लिए शायद नहीं रहने वाला होता। कभी हम उससे ऐसी बातें कर जाते हैं कि फिर जब वो दोस्ती ताल्लुक ख़त्म होता है ना, किसी वजह से भी, वो कहीं और चला गया काम काज के लिए, हम कहीं और चले गए, हमारी प्रोफेशनल लाइफ कुछ और, बाद में दिल बड़ा दुख रहा होता है या बड़ा अफसोस, उस वो मेरे लिए पता नहीं क्या सोच रहा होगा क्या। तो इसलिए इतना याद रखें, मेयार क्या हुआ कि अगर इससे कभी मेरी दोस्ती ख़त्म हो तो ये बात जो मैं इसे कह रहा हूँ, ये इसको कहनी चाहिए थी या नहीं कहनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए थी या नहीं। ये एक लाइन में हर चीज़ का जवाब है। अगर इस पर सिर्फ देखा जाए, गौर किया जाए, तो इंसान अपने आप को बता सकता है। इस एक हदीस को ही अगर समझ जाए तो उसको समझ आ जाएगा किससे कितनी दोस्ती और किससे कितनी दुश्मनी की हदें क्या है दोस्ती और दुश्मनी की। नाजरीन, आगा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा मैं इसको यहाँ एंड करूँ। इस पे ये तमाशा चीज़ें मेरे जहन में भी चल रही हैं और ये एक मास ऑब्जेक्ट है जिसको हम कितना लंबा ले आ सकते थे, लेकिन बहरहाल हमारा एक वक्त मुकर्रर है
तो हमें उस पर ख़त्म करने आ गए। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ आपकी मसरूफियात को और उसमें से आपने वक्त निकाला आगा। परवरदिगार आपको इसका अज्र दे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आगे भी जब हम अपने किसी और एपिसोड में या आगे कहीं, तो हम ज़रूर आपको ज़हमत देंगे इंशाल्लाह और आपसे किसी और टॉपिक पे भी डिस्कशंस करेंगे, क्योंकि नाज़रीन भी इंशाल्लाह आपसे दूसरे टॉपिक्स पे भी डिस्कशंस देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और नाज़रीन, इसको यहीं हम इख्तिताम करते हैं। भाई चाय पियोगे? नहीं, ठीक है। चले नाज़रीन, हम हमारे इस टॉपिक को इंशाल्लाह यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, इस यकीन के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।